जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ग्लोरी ग्लोरी। आए बैठिए, तशरीफ रखिए। लुका की इंजील उसका 24वां बाब, आए मेरे साथ, उसकी दूसरी आयत। लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। टारगेट वर्स, और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। पीछे जहां बहनें बैठी वहां लाइट जला दीजिए। आए अपनी आंखें बंद कीजिए। आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे कलाम पर तेरी बरकत आए। तारीखी की नापाक कुव्वतों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि दूर हो जाए। आज खुदावन तेरी हजूरी, तेरे फजल के वसीला से बंधन टूटे, जुए खुले, और खुदावन तेरा अबर चाहते हैं। तेरे अबर के नीचे आ जाएं लोग। हर तरह की तारीखी की नापाक कुव्वतों को जो तेरे कलाम को चुरा कर लेकर जाना चाहती हैं, उन्हें यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, वो छोड़े जिंदगियों को, दिलो ख्यालों को छोड़े यीशु के नाम से। और खुदा एक एक जिंदगी पर तेरा अबर आकर ठहर जाए। जख्म हील हों, उदासियां जाएं, मायूसियां जाएं, बीमारियां जाएं, नदारियां जाएं, खौफ जाए, डर जाए। खुदावंद हर तरह का प्रॉब्लम तेरे कलाम के अपर के नीचे, तेरे कलाम के बहाव के नीचे, तेरे कलमे से खुदावंद लोग, जिंदगियां, खानदान, आए हुए लोग शिफा पाएं यीशु के नाम में। सारे कहें आमीन। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आमीन। मेरे पैगाम का उन्वान है जो खुदा ने मुझे दिया, ओपन टॉम। ये देख रहे हैं यहां पर तस्वीर बनी हुई है खुली कब्र की। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द टॉम? और ये देखिए कि ये कब्र खुली है, इसे बंद किया गया था, इस पर मोहरें लगाई गई थी। आज खुली कब्र का मुकाशफा लेकर जाइएगा, और ये लिखा है कि पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ पाया। खुदावंद यीशु का मुर्दों में से जी उठना, ये तारीखी जो है वो वाकया है। और इस खुली कब्र ने क्या किया है? खौफ ज़दा लोगों को और मायूस लोगों को दिलेर किया है, और ना उम्मीद लोगों को उम्मीद दिलाई है। और अगर आप में से कोई ऐसा है तो आज इस मुकाशफा के इवज आपको बरकत और आपको कुव्वत और आपको दिलेरी क्या है मिलेगी। क्योंकि ये लोग डर कर दरवाजों के पीछे बैठे हुए थे, लेकिन ये दुनिया के मरकजी किरदार बन गए, क्योंकि इस कब्र के खुलने के सबब से। और ये कब्र आज तक खुली है, और दुनिया के लिए ये एक खौफ है, दुनिया के लिए एक चैलेंज है ये खुली कब्र। और ना सिर्फ ये, बल्कि दुनिया की तारीख बदलने वाली ये खुली कब्र है। और ये खुली कब्र जो है, ये मुकाशफा है जो आपको कायल करता है, ये जो आपको कायलियत देता है। सिर्फ इतना नहीं करता, बल्कि ये आपको आग से भड़का देता है, आप आग से भड़कने लगते हैं। और सिर्फ इतना नहीं करते, ये खुली कब्र आपको तब्दील करती है। अगर आप अभी तक नहीं तब्दील हुए, आग में नहीं फड़के, तो आपके पास अब तक खुली कब्र का मुकाशफा नहीं है। और ये ना सिर्फ ये करती है, जब कोई हम इसके बहाव में बढ़ते हैं, खुली कब्र के मुकाशफे में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में किस कदर तेजी से काम करता है। आए पहली बात को देखें कि खुदा क्या चाह रहा था यहां पर। ये खुली कब्र जलाल है, ये खुली कब्र कुदरत है, ये खुली कब्र आसमान से एंजल्स को भेजे हुए इसने आसमान खोले हैं। सिर्फ इस खुली कब्र ने एक नहीं बल्कि जलाली काम किए हैं। क्या हुआ है इस खुली कब्र से? खुली कब्र मसीही ईमान की बुनियाद है।
اور نہ صرف یہ بلکہ یہ مسیحی جو ہے مسیحت کا مرکزی واقعہ ہے، اس سے آپ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے یہ کھلی قبر، اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ سب صدیوں سے گناہگاروں کی زندگیوں پر اثر کرتے آئے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، یہ کھلی قبر دنیا کی روشنی کے لیے چمکدار ہے اور ثقافتوں کو پاک کر رہی ہے اور انسانوں کو امید دے رہی ہے، اور یہ ہر طرح سے کھلی قبر کا مکاشفہ رکھا شدہ ربرا کلیسیا کے اندر روشنی کو پھیلا رہی ہے۔ یہ کھلی قبر لوگوں کے لیے پرستش کا، تحریک کا، انجیل سنانے کا، جینے کا اور جی کر مر کر اٹھنے کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ سات سوت جنم کو کاٹ دیتی ہے، اور وہ جو یہ کہتے ہیں اے جہاں میٹھا اگلا کنے دیتا، ان کی اس ہر تھوٹ کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یسوع جی اٹھا اور اس نے موت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا۔ اور یسوع کے دعوے ہیں یہ کھلی قبر رکھا شدہ ربرا۔ ارے چرچ، اے جڑی کھلی قبر ویکھ رہے ہو نا، جتنے دعوے یسوع نے کیے، جننے بھی، وہ سب کھلی قبر اس پر مہر کرتی ہے۔ کیا یسوع نے کیے؟ یسوع نے کہا 14:6 راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یہ کھلی قبر اس پر مہر کرتی ہے۔ پھر اس نے 10:30 میں کہا، مسیح نے اشارہ کیا، میں اور باپ ایک ہیں، اور یہ کھلی قبر بتاتی ہے، مہر کرتی ہے اس بات کی۔ اور یوحنا 11:25 میں مسیح نے کہا، قیامت اور زندگی، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے، ارے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، اور یہ کھلی قبر اس پر مہر کرتی ہے۔ چرچ، ایویں نہیں، اور یہ صرف نہیں بلکہ کھلی قبر یہ بتاتی ہے، یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو تمہیں کہہ دیتا، جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم بھی ہوگے، اور میں تمہارے لیے جگہ تیار کر رہا ہوں، اور پھر اتھے کٹھے رہیں گے۔ یہ کھلی قبر اس بات کی مہر ہے، کھلی قبر اس دعوے پر مہر ہے۔ اور یہی نہیں، یوحنا 10:33 میں اس نے کہا کہ وہ خدا ہے۔ ہیلیلویا! اور یہ کھلی قبر بتاتی ہے، مہر کرتی ہے اس کے دعوے پر کہ یسوع خدا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے کہا، یوحنا 8:58 میں اس نے دعویٰ کیا، میں ابراہیم سے بڑا ہوں، اور یہ کھلی قبر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابراہیم سے بڑا ہے۔ اور نہ صرف یہ، اس نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، اور کون ہے جو اس میں ایک گناہ ثابت کرے؟ اور یہ کھلی قبر اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح بے گناہ ہے، اور جتنے دعوے اس نے کیے وہ فرشتوں سے بڑا، وہ نبیوں سے بڑا۔ چرچ، یہ سارے دعوے کھلی قبر اس پر مہر کرتی ہے۔ بڑا دل گھبراندہ نو ویکھ کے، ارے کسی کی نہیں ہے کھلی ہوئی قبر، اس پر مہریں، اس پر سپاہی بٹھائے گئے تھے، لیکن وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہیلیلویا! اور صرف اتنا نہیں بلکہ یہ کھلی قبر نجات کی نشانی ہے، اور یہ کھلی قبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی نشانی ہے گناہوں کی معافی کی۔ یہ کھلی قبر باپ سے صلح ہے، اور یہ کھلی قبر ہر بات پر، پاک زندگی کی ممکنات چیزوں پر تصدیق کرتی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ کھلی قبر مسیح کی طاقت، مسیح کے اختیار اور مسیح کی قدرت کی شہادت دیتی ہے کہ یسوع طاقت والا، اختیار والا، قدرت والا ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ چرچ، خالی اتنا ہی نہیں، مکاشفہ پہلے باب کی 18ویں آیت میں یسوع مسیح ہمیشہ زندہ تھا، انہیں کیا، اب میں کبھی مرنے کا نہیں، اور اس نے روحانی مادی اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اور یہ کھلی قبر اس بات کی تصدیق ہے کہ یسوع مسیح
आपका खुदावन अपने वादों में सच्चा और आदिल है। सिर्फ इसलिए नहीं, कुलसियों उसके दूसरे बाप की 14वीं 15वीं आयत में है, जड़ों ने स्लीप दे शादिया ना बजाया ना, तमाम हुआ। चर्च, ये खुली कब्र उस बात की तस्दीक है कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा है, वो जी उठा है और वो फातिह है। हालेलुया। चर्च, आओ खुली कब्र की तरफ देखें। खुली कब्र बहुत बड़ा पैगाम है। खुली कब्र थ्रेट है लोगों के लिए, खुली कब्र घबराहट है लोगों के लिए, खुली कब्र परेशानी है गैर कौमों के लिए, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए ये बड़े बड़े दावों का सबूत है। जो कुछ यीशु ने कहा उसने अपनी खुली कब्र छोड़ी है कि ये है क्रिश्चियन। खुली कब्र से ताकत पाता है और क्रिश्चियन का ईमान खुली कब्र के वसीला से मजबूत होता है। और यही नहीं बल्कि खुली कब्र मुसीबतों में टूटने नहीं देती। चर्च, अगर तू टूट रहा है, अगर तेरी जिंदगी, तेरा खानदान, तो सुन, यीशु मुर्दों में से जी उठा और तू भी जी उठेगा और टूटेगा नहीं। ये टूटने वाले मुसीबत सदाओं के लिए सबूत है। चर्च, यही नहीं, अगर आप दबाव में बिखर रहे हैं तो ये खुली कब्र आपको बिखरने नहीं देगी। और यही नहीं, ये खुली कब्र, आप मायूस हैं तो इस खुली कब्र को देखें, आपकी मायूसी से आप बाहर आने लगेंगे। और ये खुली कब्र सर फख्र से बुलंद कर देती है और सारी इंसानियत की तारीख के अंदर ये आपको अपने अंदर निजात दहिंदा यीशु मसीह की खाली और खुली कब्र आपको जीने के लिए एक नया जोर देती है। हालेलुया। क्रिश्चियन कभी मायूस नहीं होता क्योंकि उसके पास ये खुली कब्र है। क्यों खुली है? क्योंकि तेरा यीशु ब्रेक नहीं हुआ, तेरे यीशु को कोई मिटा नहीं सका। कोई कांटा, कोई स्लीप, कोई कोड़ा, कोई हत्या, कोई मोहर तो तुझे भी नहीं करेगा। क्रिश्चियन खुली कब्र की तरफ देखा करें। वो खुली कब्र फना में बका को लेकर आती है, आरजी को दायमी में फसन करती है और फितरत को माफूकुल फितरत का इशारा है खुली कब्र। और खुली कब्र का मुकाशफा, काश ये पता लगे तो हम विक्टोरियस लाइफ, तो हम खुशी की लाइफ, तो हम जीवित लाइफ, तो हम गमों में मजबूत लाइफ, तो हम ये खाली कब्र हमारा फख्र, हमारा जोर और हमारी कुव्वत है। सारे मिलकर कलीसिया बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। अगर तेरे जख्म है, तेरे आंसू है, तेरी मायूसियां हैं, तो इस खुली कब्र को देख। खुदावंद ये खुली कब्र से तुझे बता रहा है कि मैं तुझे इस कब्र में, मैं तुझे गमों की कब्र में, ट्रबल्स में और नादानियों में नहीं छोड़ूंगा। है खोल गई है वे खोटी वड्डी तस्वीर। और ये रेल में आप इस जमीन पर मौजूद है। एक कोई कब्र खाली यीशु मसीह नासरी की तेरे यीशु दी। आओ यीशु मसीह नासरी के खुदावन जिंदा यीशु और उस बड़े असीम खुदावन के जलाल के लिए जोर से कहे हालेलुया। आओ दूसरी गल, खुली कब्र वाले ने खाली यह नहीं किया बल्कि उसने खुली राह का मुकाशफा दिया। जिथे रामा बंद, जिथे रस्ते बंद, कयादे बंद, रिश्ते बंद, नौकरियां बंद, बंदी बंद। और सुने, जहां बंद है, जहां दुनिया सील होती है, उथे एक वे जो राह है, उन्हें क्या? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कहते नहीं यीशु इत्थे राह नहीं, उन्हें कहा मैं इत्थे ही थे वहां जिथे राह नहीं, मैं वही तो हूं क्योंकि मैं खुली राह हूं। कोई जरूरत नहीं रस्ते दी। सारे बोलो यीशु आप राह है। ओ क्यों उन्हें दरवाजे नहीं चाहिए, उन्हें सड़क भी नहीं चाहिए। यीशु आप राह है। अगर आप तेरी जिंदगी के अंदर सारे दरवाजे बंद हो गए तो सुन यीशु का पैगाम, खुली राह। दूसरा पॉइंट है और वो कहां पर लिखा है, आप ही पढ़ लो। लिखे हैं
20:19 छेती ना पढ़ो कि मैं पढ़ा, चलो मैं पढ़ना। लिखा है, हाँ, यूहन्ना 20:19। हाँ जी पढ़े। हाँ 20:19। फिर उसी दिन है, उसी दिन, हाँ हाँ हाँ, शाम है अगर तेरी जिंदगी में और रास्ते बंद है तेरी जिंदगी में, फुल ऑफ द सील, तो सुने तेरा खुदावंद राह है, खुली राह। आगे पढ़े जल्दी से। ओहो, दरवाजे क्या थे? बंद, सील्ड, अंदरों कीते हुए। और लिखा है खौफ से। आप अगर किसी भी खौफ के दरवाजे में बंद हैं तो सुने, यीशु दरवाजे से नहीं आएगा। ना यीशु को दरवाजे दिखाएं और ना दरवाजे बताएं। तेरे प्रॉब्लम्स के लिए यीशु राह है। बोलो हालेलुया। और तेरे और लिखा है डर से बंद थे। फिर एक और हवाला मैं बताऊं, वहां पर लिखा है 26 में, पढ़िए 26 आयत इसी की। यीशु ने कहा, दूजी दफा, पहले रोज फिर 8 रोज बाद, हाँ बस जी दरवाजे बंद थे, लेकिन मैंने आपसे कहा यीशु खुली राह है, खुली राह। और सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको बताऊं, यूहन्ना हमने पढ़ा कि यीशु मसीह, एक हवाला मैं पढ़ रहा था लुका की अंजील, उथे की लिखे बंद दरवाजे च है केड़े लोग सन। आप अंडरलाइन कर लीजिए 24-26 में, लुका 24-26 में, अंदर जो लोग थे बंद दरवाजों में घबराए हुए, लिखा है घबराए हुए, खौफजदा, कंफ्यूजन के शिकार, बेचैन और तन्हाई में फंसे हुए, दरवाजे बंद। और आगे क्या लिखा है? मरकज 16:10 में, उथे देखो लिखे, मातम कर रहे थे, रो रहे थे, बेचैन थे। आप में से कई लोग हैं वो बंद हो चुके हैं, और हालत उनकी क्या है? अंदर वो रो रहे हैं, वो घबराहट में हैं, वो कंफ्यूज हैं, वो बेचैन हैं, वो तन्हा हैं, वो मातम की जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें कोई यकीन नहीं है, और क्योंकि दरवाजे बंद हैं कोई राह नहीं है। मालूम है क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु मसीह राह है ना, तो यीशु मसीह बंद दरवाजों के अंदर से आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे इन सारों का हल जो है वो घबराहट, खौफ, कंफ्यूजन, बेचैनी, तन्हाई, मातम, रोने का एक ही हल है कि यीशु मसीह नासरी। मैं सोच रहा था, मैं कि यीशु तू ते मकाशवा दी किताब च क्या आवे, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू खोले तो मैं तेरे। मैं कहा यीशु इतने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्यों नहीं खटखटाया यीशु? तेरा यीशु तेरे दर्द का इतना एहसास रखता है। यहां मैंने बताया उनकी हालत क्या थी, खौफ सदा, घबराए हुए, डरे। उसने मालूम है क्यों नहीं खटखटाया? पहली बात, he loves to you। उन्हें क्या, अगर मैं दरवाजा खटखटावांगा ना, इन्हां दे उंजी तरह निकल जाने में, और मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने तो पता है यीशु तो गया। उन्हें क्या सोचना, खरे रोमी हुकूमत आ गई। यीशु तुझे अपने से इतना भी दुख नहीं देना चाहता। दूसरी वजह, एक मौजज़ा और भी था, पानी वाला। मैं उत्थे क्या, यीशु तू पहला मौजज़ा बोल के क्यों नहीं किया? उन्हें क्या, इसलिए नहीं किया क्योंकि ताकि इन्हां दी इज्जत रह जाए। हालेलुया। और उसने देखते ही देखते पानी को मैं अपना दिया। इत्थे इसलिए नहीं खटकाया कि इन्ने डरे हुए ने कि किसी नूं अटैक ही ना हो जाए। तेरा यीशु इतना प्यार करता है। और तीसरी वजह, यीशु बोले खुली राह है। यीशु क्या है? और दरवाजे के बगैर अंदर आ गया। हालेलुया। ते आया पता क्यों मैं कह रहा है? चारों हवालों में लिखा है सलामती हो तेरी,
सलामती हो तेरी, सलामती हो तेरी, सलामती हो तेरी और सलामती हो तेरी। आज जितने लोगों के दरवाजे बंद हैं, सुने, यीशु खुली राह है, यीशु खुली राह है। अगर आपके दरवाजे बंद हैं तो यीशु राह है। अरे यीशु पुराने ऐतनामे में भी राह था और यीशु नए ऐतनामे में भी राह है। वो नए पुराने में यहोवा था और नए में खुदावंद है। अरे चर्च, मूसा के सामने समुंदर और पीछे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और पीछे फिरौन, राहें बंद, लेकिन वो जानता नहीं था कि यहोवा राह है। राह है, यस। और उसने कहा चुप रह और देखा क्या होगा। और हुआ पता क्या लिखा है पानी के खरूज की किताब उसके 14वें बाब की 14वीं 15वीं आयत में लिखा है कि जो है वो समुंदर के 2 टुकड़े हो गए और वो सराज से निकल गए। हालेलुया। सारे बोले यीशु जिंदा खुली राह है। हर दरवाजा, हर फाटक, हर पहाड़ तुम्हें बंद कर सकता है, लेकिन जब यीशु आएगा तो वो राह बन जाएगी। अच्छा, यीशु रह गया पीछे, किथे रह गया? पीछे रह गया। अगो आ गया तूफान, कश्ती मरन लगे, चांगरा मारन लगे। उन्हें क्या लगा भी बस के आज। वो कौन कह रहे हैं? जो तजर्बाकार हैं। दरवाजे, रास्ते बंद हैं। यीशु किस पर चलने लगा? क्योंकि यीशु क्या है? खुली राह है। यीशु क्या है? बोलो यीशु क्या है? बोले यीशु क्या है? अरे जहां पर लोगों ने, अरे पता क्यों यीशु खुली राह है? ये लोगों ने पत्थर लगाया था। यीशु ने किता बड़ा प्या तड़ा वटाते तड़ी सीला ते तड़िया। हालेलुया। अरे जब तेरे यीशु को कोई बंद नहीं कर सका तो दुनिया का कोई समुंदर और दुनिया का कोई पत्थर और दुनिया का कोई तूफान तुझे कश्ती में बंद नहीं कर सकेगा। क्योंकि यीशु जब जाएगा वो खुली राह समुद्रों से, समुद्रों के बीच से और दरवाजों के बीच से, दीवारों के बीच से आएगा। क्योंकि यीशु मसीह राह है और खुली राह है, कोई उसे रोक नहीं सकता। आज तेरी मदद होगी चर्च। चलो गांठ तोड़ने। और अगर आप में से कोई बंद किस्मतों के अंदर है तो सुने, आज यीशु तेरी किस्मत को खोलने के लिए राह रखता है। और अगर कोई बंद रहम की जिंदगी गुजार रहा है तो यीशु ने बेशुमार रहम खोले हैं, क्योंकि यीशु राह है। और अगर आपकी तकदीरें बंद हैं, और अगर आपकी किस्मतें बंद हैं, और अगर आपके रोजगार बंद हैं, अगर आप बंदिशों के शिकार हैं, अगर आप कैद और बीमारी में बंद हैं, तो देख उसकी तरफ और कह यीशु खुली राह है। आखो यीशु खुली राह है, आ जाएगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आए जो है वो जंग करेगा तेरे लिए, वो रास्ते खोलेगा तेरे लिए। तेरे लिए पैगाम ये है, तेरी बंद राहों में जो खुली राह है वो सलामती की है, वो यीशु नासरी है। और वो अब खटखटाएगा नहीं, बल्कि तेरे लिए खुद तेरे साथ अंदर आ जाएगा। आए तीसरी, पहली खुली कब्र, दूसरा खुली राह और तीसरा सुने खुले जख्म, ओपन हार्ट्स। ये जो खुले जख्म है, एक खुले ने इन्हू सीता नहीं, किसी ने कोई सीने वाला था ही नहीं। लाश बड़ी मुश्किल से मिली, खुले जख्मों के साथ उसे दफना दिया गया। इत्थों भी खुला, इत्थों भी खुला, इत्थों भी खुला, यहां से भी खुला है। जो तेरा मसीहा है वो क्रूस पे कुर्बा है, वो जख्मों से भरा हुआ है और उसकी निशानी ये है, उसके जख्म खुले हैं। जिन्ने जिन्ने इन खुले जख्म आदम का शिफा पाया, उसके शक, उसकी बेचैनियां, उसकी तन्हाइयां, उसकी खिदमत में जो ठंडापन है सौर आ जाएगा। वो जो पीछे है आगे निकल आएगा। कभी देखते सही और खुली कब्र, कभी देख तो दे एक खुली राह यीशु तेरे लिए है, और एक देख के खुले जख्मों को देख। आओ देखिए
यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 24-25 में 8वें दिन आया। हेलो पहले दिन आया ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ बहुत छेदिया गया, ये तो उसे पता था, पर कहता है मैं जिंदा यीशु के खुले जख्म देखना चाहता हूं। आपको पता है यीशु के जख्म क्यों खुले हैं? सुने मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं, चर्च दुख की बात है। यीशु के जख्म इसलिए खुले हैं कि तू जख्मी ना रहे। यीशु के जख्म इसलिए खुले हैं ताकि तेरे जख्म बंद कर दिए जाए। एक ही तो है जिसके जख्म खुले हैं, और वो देखिए क्या है। आए लिखा है, पढ़ दो भाइयों बहनों, 20-24-25 यूहन्ना नहीं लपा? हाँ, ओहो जिसे तुआम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जख्मों के सुराख, खुले हुए जख्म ना देख लूं, उंगली वाड़ के पसली में हाथ डालकर। चर्च तोमा बच गया, तोमा उठा दिया गया, तोमा हील कर दिया गया, तोमा को बहाल कर दिया गया, क्योंकि वो उसने उसके खुले जख्म देखे थे। खाली देखे नहीं सन, बल्कि हाथ डालकर चेक किए थे। हैप्पी रेजरेक्शन। आए एक दूसरे से हाथ मिलाइए और एक दूसरे को कहिए हैप्पी रेजरेक्शन। आए बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। चर्च यीशु के खुले जख्मों पर उसने क्या किया? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं, मेखों के सुराख, जख्मों में उंगली डालना चाहता हूं। और 26-28 में लिखा कि उसकी पसली में, मैंने ये बात लिखी है, अपने हाथ लाकर मेरी, यीशु ने कहा अच्छा, यीशु ने कहा आप उतर, अपना हाथ ले आ और मेरी पसली में हाथ डाल। इसका क्या मतलब है? जख्म खुला था। ये देख, ये जख्म खुले हैं। उसके बाद जब उसने चेक किया तो शिफा उसके लिए जारी हुई और बरकत उसके लिए जारी हुई। नंबर 1, उसकी पेट काटी का इलाज हुआ और वो इत्काद करने लगा। और नंबर 2, उसे यीशु की पहचान मिल गई। सानू जेड़ा मर्जी ख्वाब च मिल जाए, जेड़ा भी, भावें ओदे ते कोई निशान। सुने, आपको ख्वाब में कोई भी मिल सकता है, लेकिन जिंदा यीशु की ये पहचान है, तेरा यीशु मसलूब है और उस पर जख्म लगे हुए हैं और जख्म खुले हुए हैं। हालेलुया। ओदी पहचान कर ले ताकि आप फील हो, ताकि आप शिफा पाएं। और फिर उन्हें कहते मेरे यीशु है, और उसकी आवाज का इलाज हुआ। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? 5-6 लिखा है, और ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा है। क्या है? ज़िबा किया हुआ बर्रा। तो कहते पता लगा ज़िबा किता है, क्योंकि उसके हाथों में जख्म खुले थे, ओदी पसली दा जख्म खुलिया सी। और ये बाइबल कहती है, चर्च जो बादशाही आसमान पर बादशाही कर रहा है, जिसका तख्त लगा हुआ है, वो कुर्बान मसीहा है, वो जख्मी मसीहा है, वो खुले हुए जख्मों का मसीहा है, वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है। दुनिया में कोई भी शख्स तेरे लिए ना कुर्बान हुआ है, ना उसके जख्म लगे हैं, ना मरकर जी उठा है, और ना आज तक उसके अंदर वो जख्मों का निशान है। वो एक ही है, यीशु मसीह नासरी है। क्या मेरी पसली में हाथ डालकर मेरे खुले जख्म देख। तोमा पता है किदा रसूल बनया साडा? सारे बोलो किदा बनया? हाँ, इसलिए मैं और आप बच गए। क्यों बचे? तो भजन लगा सी, खुले जख्मों ने इसे सख्त जमीन का रसूल बना दिया। हालेलुया। आओ थोड़ा जा गांठ टुरिए। जब जो क्रूस पे कुर्बान है वो एक यीशु है, जो नबियों में से बड़ा है
वो एक जख्मी खुले यीशु, खुले जख्मों का यीशु है। एक है जो फरिश्तों से बड़ा है जिसके जख्म खुले हैं। एक है जो मसीह मौत है जिसके जख्म खुले हैं। एक है जो खुदा की सूरत पर है जिसके जख्म खुले हैं। एक है जो खुदा का कलमा है जिसके जख्म खुले हैं। एक है जो हकीकी नूर है जिसके तेरे लिए जख्म लगे हैं। एक है जो जिंदा खुदा का बेटा है और एक है जो खुदा का बर्रा है जिसने तेरे लिए जख्म खाए हैं। और सुने चर्च, क्रिश्चियन के जख्म सीने वाला एक है जिसने तेरी खातिर अपने जख्म लगाए हैं। यस। और आए एक और चीज देखें, आज खुली कब्र का मुकाशफा देखिए, और वो है ओपन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम जो है ये खुला है। आए जरा देखिए लुका 24:32 में। हेलो चर्च, खुली कब्र वाला यीशु और जो खुले जख्मों से है, जो खुली राह है, ओदा कलाम भी पता कहता होता है खुले नविश्ते हैं, खुला इल्हाम है और खुले मुकाशफा है। आज दा चर्च में समझ ही नहीं आती क्योंकि वो जिंदा यीशु के पास हो तो उसके पास कलाम का मुकाशफा खुला हो। आए देखिए, पढ़ दे कोई 24:32। ओए होए, रूह ते बड़ी जोर दी बोल रहे। हम पर नविश्तों का भेद खुलता जाता था। अरे ये खुली कब्र वाला है इसलिए नविश्तों के भेद खुलते जाते हैं। ये खुली राह है इसलिए राहें, इसलिए नविश्ते खुलते जाते हैं। अरे ये वो है जिसके जख्म खुले हैं इसलिए नविश्ते खुलते जाते हैं। चर्च, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो लिखा है इब्रानियों के खत में, तेरी बातों की तशरीह, सारे बोलो तेरी बातों की नूर बख्शती है। जब वो खुलते हैं तब लोग बरकत पाते हैं। चर्च, यीशु मसीह ऐसी बाइबल स्टडी करा रहा ते ओदा उन्वान पता की सी? अहदे कदीम में यीशु मसीह। किथे लिखे है ये? 28वीं आयत के अंदर लिखा है कि लिखा है, मैं तुम्हें शुरू करता हूं नबियों से लेकर। मसीह खुल जाता है उन पर, मसीह के नविश्ते उस पर खुल जाए। मैं दिन में दसा जेड़ा जिंदा यीशु दा मुकाशफा रख देना वो बुद्धू नहीं होता, वो डल नहीं होता। चर्च, उस पर कलाम का मुकाशफा खुला होता है। ते आज दा चर्च, मैं ते कहना मुकाशफा ते दूर दी गल, उन्हां लिए बाइबल ही पांदे। उनको खोलो जरा मत्ती लुका दी अंजील ते पुराने अहदनामे चो लभ रहे हुंदे ने। कईयां दी कपड़े च बंद, कईयां दी बस कोई हाल नहीं। 15 अप्रैल बाइबल की आखिरी जो है वो कलीसियाई दिन है, ताकि जितने लोगों ने पढ़ लिया है उसके लिए खुदा की शुक्र गुजारी। अरे चर्च, यीशु के पास मुकाशफा है ताकि वो खोले। और उसकी बाइबल स्टडी में क्या हो रहा था? नविश्ते खुल रहे थे और नविश्तों का भेद खुल रहा था। जब नविश्तों के भेद खुलते हैं तो नूर बख्शता है। जब नविश्तों के भेद खुलते हैं तो चर्च जोश से भर जाता है। जब नविश्तों के भेद खुलते हैं तो चर्च जो है वो जोश से, हिकमत से, मोहब्बत से, जज्बे से भर जाता है। आज चर्च इसलिए मोहब्बत जज्बे थले क्योंकि उन पर मुकाशफा ते दूर दी गल है, बाइबल ही पांदे। ते ऐसे चर्च इड्डे सियाने, मोबाइल 1.5 लाख दा ते पादरी को आके बाइबल मुफ्त मांगदा है। इन्हां ते की बाइबल खुलनी? लेकिन जिंदा यीशु मुकाशफों को खोलता है। ते फिर पता की बन जाता है? हे पे कैसे दे रे पे, ये जब कलाम नविश्ते खुलते हैं तो ये लुकास रेमा बन जाता है। अरे ये जिंदा, ये लुकास लिखा हुआ कलाम तेरे लिए जिंदगी की राह, तेरे लिए खुदा के कलाम का मकसद बन जाता है, क्योंकि खुदा लुकास को रेमा में बदल कर तेरे हालात बदल देता है। यस,
फिर तसल्ली मिलती है, हौसले बुलंद होते हैं। अरे धारों, ये तेज धारी तलवार है, काटती है। यिर्मयाह कहता है, हो तेरा कलाम मेरे दिल के अंदर चलती हुई आग, रखा शता रबरा में पशीदा हड्डियों में। अरे सब नहीं करता, थक गया और मुझसे राह नहीं जाता। जब कलाम का मुकाशफा, अरे जिंदा यीशु जब नविश्ते खोलेगा, आग सब खत्म, भड़कना हड्डियों में, ताकत, अंजील की कुदरत, जोश, जज्बा और रोशनी, क्योंकि नविश्ते खुले हुए हैं। चर्च इसलिए मुर्दा, अंधा, बहरा, अंधेरे में डूबा है, क्योंकि उस पर खुली कब्र का मुकाशफा नहीं खुला, उस पर खुले जख्मों का मुकाशफा नहीं खुला, उस पर खुले नविश्तों का मुकाशफा नहीं खुला, उस पर खुली राहों का मुकाशफा नहीं खुला। चलाओ देखें कि वो कैसा असीम था। अक्सर नविश्ते फहम मुबारक आग से, आज चर्च आग से महरूम, मोहब्बत से महरूम, रोशनी से महरूम। अरे आज बातें महज रस्मात बन गई हैं, आज बातें सिर्फ मजहबी रुआयत बन गई है, आज बातें सिर्फ कॉन्सेप्ट बन गए हैं, आज इबादतें सिर्फ रूल कुछ की कुदरत से खाली और इंतजाम बन गई हैं, क्योंकि नविश्ते नहीं खुले, क्योंकि नीम गर्मी है, क्योंकि नविश्ते नहीं खुले, क्योंकि खुली कब्र का यीशु तो नविश्तों को खोलकर चर्च के अंदर आग भड़का देता है, रोशनी ले आता है और मुकर्रर कर देता है और ताकत दे देता है, गम को मिटा देता है, रूल कुछ जुम्बश करने लगता है जब नविश्ता खुलता है। आओ एक और गल देखिए, खुली आंखें, जिंदा ए खुली कब्र अखां भी खोल देती है, क्योंकि इसका यीशु जिंदा है और खुला, उसकी राहें खुली हैं। आए देखिए लुका 24:3 जरा पढ़ दीजिए, लिखा है उस पर, पानी देना, हाँ जी पढ़े 24 लुका। इस पर उनकी आंखें खुल गई, सारे बोलो हालेलुया। अखां भी खुल गई, नविश्ते भी खुल गए, जख्म भी खुले, रावां भी खुलियां, कब्र भी खुले। मुझे लगता है क्रिश्चियन कोई खुला डुला जा बंदा होता है ना। और आओ मैं और आप देखें, यहां पर आंखें खुल गई। ते आज अन्ना चर्च मायूसी, नाउमीदी, शिकस्त ने उनको धुंधला दिया था और उन्हें पहचान ना थी, लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह ने अपनी कुदरत से, जो आज चर्च बड़े सारे, इधर मेरे वाले देखो, आज बड़िया मिशना, बड़िया तंजीमा, बड़े मजाहिब ने, लेकिन जिन्हों जिंदा यीशु मिल रहा है ना, उस टाइम भी सन, जिसे आज जिंदा यीशु मिलता है, ओदियां अखां खुल जांदियां कि यीशु ही खुदा है। हालेलुया। भावें जिन्ने मजहब, जितनी मिशना, जितनी बिदतें, जितनी तंजीमें, जितने मजाहिब हो, लेकिन जब जिंदा यीशु मिलता है, ते बोलो अखा ते अखा हुण भावें बंद, यहां भी यीशु मिला इनको, गल्लां गुल्लां हो रही सन, लेकिन खुदावंद यीशु ने इनको क्या किया है, बरकत दी है, इनको लालच की ख्वाहिश से आजाद किया है, और इनके लिए पहली बुनियाद नविश्ते बने, दूसरी बुनियाद घर में यीशु को लाने के बने, तीसरी बुनियाद यीशु की रिफाकत बनी, चौथी बुनियाद रोटी और पानी पर बरकत थी, और दो अखा खुलिया। आप में से अगर कोई भी चाहता है मेरी आंखें खुल जाएं, ते नविश्तियां नूं खुलण दो अपनी जिंदगी च। असीं बाइबल स्टडी ते आंदे नहीं, ते उस चर्च भी नहीं जाते जिथे कलाम होंदा है, और यीशु को अपने घर और जिंदगी में आने दे, और बरकत उसके साथ शराकत करे, रफाकत करे। मैं तुहानू दावा कर रहा, तुसीं ये 4 काम करो, तुहाडीआं अखां खुल जाणगियां, क्योंकि इनकी भी खुल गई, क्योंकि जो इनके सामने है वो खुली कब्र का यीशु है। और मसीह की पहचान आपको मिलेगी, आपके अंदर जोश पैदा होगा, आग भड़कने लगेगी, सलामती आएगी, क्योंकि यीशु खुली आंखों से हर एक शख्स को, मायूस शख्स को
उठा देता है। और बाइबल कहती है इन लोगों की आंखें मसाइब में, तंजीमों में, बदतरीन दबाव में, हालात में खुल गई और जाकर कहने लगे यीशु जिंदा, यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वापसी उसी राह पर चले गए। चौथी छठी बात देखिए, खुले ज़हन। केड़े ज़हन? खुले ज़हन। तो ये देखिए 24:45 में, बहुत मुझे ये आयत अच्छी लगती है। और उनके ज़हन खोल दिए। भाई यीशु है, बंदा तंग रह ही नहीं सकता, बंदा बंद रह ही नहीं सकता। अगर आप यीशु के पास हैं, मनु इंज लगेगा जिਵੇਂ एवरीथिंग इज ओपन बिकॉज यू आर नियर ऑफ द जीसस क्राइस्ट इन योर हार्ट, इन योर फेलोशिप। दैट रीजंस हर एक बंद लॉक खुलता जा रहा है। चले जी, लिखा है फिर उसने ओए होए आगे। हाँ, तो अगर ऊपर और पीछे इसकी आयत के पढ़े तो यीशु मसीह ने पता की था, उन्होंने उपदेश तो पहले की समझाए। जरा पढ़ना, मैं भी कर लेना, तुसी हैरान रह जाओगे। ऐ ज़हन ही खुल गया, और स्टीफनस का भी खुला हुआ था, यीशु ने खोला। डल ज़हन खुलेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। ऐ बातें, चलो मैं तुहानू निशान लगा देना कि वो क्या कर रहे थे। और नंबर 1, मूसा की तौरेत के लिए ज़हन खुल गया, और सहीफों के लिए ज़हन खुल गया, और नबियों के लिए ज़हन खुल गया, और ज़बूर के लिए ज़हन खुल गया, और तो और नाली मसीह के दुखों के लिए ज़हन खुल गया, और मुर्दों से जी उठने के लिए ज़हन खुल गया, और यरूशलेम से शुरू कर कौमों तक मुनादी के लिए ज़हन खुल गया, और तौबा की मुनादी के लिए ज़हन खुल गया। और ना सिर्फ ये बल्कि गवाही देने के लिए ज़हन खुल गया, और ना सिर्फ ये बल्कि वादों के पूरे होने के लिए ज़हन खुल गया, ना सिर्फ ये बल्कि आलमे बाला की चीजों के लिए ज़हन खुल गया, ना सिर्फ ये बल्कि रूल कुछ की कुव्वत में चलने के लिए ज़हन खुल गया। और ये यीशु मसीह नासरी ने खोला। ओए ना ज़हन खोल दिता ते सानू अजे ना ज़हन पांदे कि बाइबल भी खोलनी है कि नहीं खोलनी। इथों सहाइफां तो रहत तो नबियां तो यीशु दे दुखां तो जी उठण तो मरण समान ते जान तो रूल कुछ सब के लिए ज़हन खुल गया। किसने खोला? जिंदा यीशु ने। उनको दिलेरी मिली जब उनके लिए मूसा, तौरेत, नबी, सहीफे, ज़बूर, मसीह, मसलूब, कब्र, जिंदा यीशु, रूल कुछ, दिलेरी, गवाही, मुनादी की राह खुल गई। तो दलेर हो गए, रोशन हो गए, ईमान में बढ़ गए, रोया में, कुवत में, जोर में बढ़ गए। इधर देखो चर्च, ए ख्वाब ते रोया ही ना वेख दे रहा करो। अगर देखना है तो आए खुदा के कलाम को देखें, जिनसे ज़हन खुलते हैं, जिनसे लोग मुकद्दस होते हैं, जिनसे लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट देखिए, और वो क्या है? खुली दुनिया। केड़ी दुनिया? ए यीशु ही खुला डुला है। तो क्या लिखा है? पढ़िए 46-47 आयत, लुका 24-46-47 आयत। और उनसे कहा, यूं लिखा है मसीह दुख उठाएगा। Go into all the world and preach the gospel. Hallelujah. भाई मैं तेरे लिए पूरी दुनिया खोल देती है। जेड़ी तेरे को मनाती ए तो कर देना। अरे ये करेगा, पूरी दुनिया उसके लिए खुली। जैसे करूं मार के नहीं निकल दे, तेरे लिए यीशु ने पूरी दुनिया खोली। जा तमाम दुनिया में अंजीर की मुनादी कर, मैंने तेरे लिए पूरी दुनिया खोल दी। ये तो कहने ना दसी प्यार छोटा बड़ा पा नाराज हो जाएगा, इन यीशु दा ना दसी। चर्च तूने पूरी दुनिया में जाना है। बड़े वसाइल हैं, वसाइल लभदे फिर दियो।
अरे जिनके जहन जिनके पास खुली कब्र का मुकाशफा हो, जिनके पास खुले जख्मों का मुकाशफा हो, जिनके पास राहें खुली का मुकाशफा हो और जिनके पास नविश्ते खुलों का मुकाशफा हो, तो उन्होंने उस दौर में इंजील सुना दी जब वसाइल नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था। अरे क्योंकि यीशु ने उनको कहा था जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, और पहली सदी में पूरी दुनिया में इंजील पहुंचा दी गई थी। हालेलुया। असी लपे गड्डी नहीं मिलती, मोटर नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, कोई गोरा नहीं मिलता। जदों मुकाशफा मिलेगा तो सारे वसाइल के बगैर आप पूरी दुनिया में इंजील सुनाओगे। क्योंकि अगर है दुनिया जहन्नुम में चर्च, अगर आपने उनको इंजील ना सुनाई तो जहन्नुम चो निकल के बोलो जहन्नुम से चले जाएंगे। 20-15 च लिखा, इसलिए जाएं पूरी दुनिया में इंजील सुनाए। आपका चर्च नक्शों पर हाथ रखकर 287 मुल्कों के लिए दुआ करता है, 7 बर्रे आज़मों के लिए दुआ करता है। हमारी दुआ, हमारे सहन, हमारे हाथ खुले हुए हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जाओ सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। आपका खादिम आपके शहर, आपके सूबे, आपके मुल्क, और वो दिन नजदीक है कि पूरी दुनिया में इंजील सुनाने के लिए जाएगा। क्योंकि ये किसी माड़े बंदे ने नहीं किया, यीशु ने कहा है जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो। उसने हमारे लिए राहें खोली हैं। चर्च आओ, पाकिस्तानी कलीसिया के अंदर आज इसलिए आग नहीं है, आज इसलिए उसके पास कुव्वत नहीं है, आज इसलिए उसके पास इंजील का खौफ नहीं है, क्योंकि वो लालच में फंसे हैं। आज अफसोस है कि पाकिस्तानी कलीसिया नींद में सो रही है, सकाफती घड़ों के अंदर है। आज इन्होंने वेखो इन्होंने की कीता। इमाल 17 मेरी बहुत पसंदीदा आयत है। ਉਹਦੇ बाद एक आखिरी और भी एक आखिरी गल रह गई है, ਉਹਨੂੰ भी वेखांगे कि एक और भी खुला है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ उस अपने महदूद वसाइल में इन्होंने दुनिया को घबरा दिता। आज असी दुनिया तो घबराने हैं, वजह नहीं है, वजह ताड़े नाल प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, वो खुली कब्र का मुकाशफा नहीं है। और सुने क्या लिखा है, इमाल 17:6 पढ़े। इन्होंने जहान नू उलट पुलट करके रख दिता। पढ़े जरा क्या लिखा है। इन्नी देर चलाते हुए खींच कर ले गए। ओहो, बोले ये वो शख्स हैं जिन्होंने जहान को बागी कर दिया है, क्योंकि जहान के लिए यीशु ने इनको जहान के दरवाजे खोले थे, और वे को बगैर वसाइल के जहान को इन्होंने बागी कर दिया। चर्च दुनिया ते आज टर्म यूज कर दिए, केड़ी ग्लोबल विलेज, केड़ी विलेज, ग्लोबल विलेज आज कर दिए। लेकिन जब यीशु के जग शागिर्दों को इस खुली कब्र का मुकाशफा मिला, उन्होंने उसी जहान में उस बात को साबित कर दिया कि ग्लोबल विलेज है, ये वर्ल्ड जो है ये एक गांव है, एक विलेज है। और जहान को उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। और आज आओ मैं और आप खुली कब्र का मुकाशफा ले। आखिरी गल बोले खुले आसमान, खुला आसमान। भाई असी बंदे ही खुले डुले, साडा यीशु भी खुला डुला। खुले आसमान के नीचे पता की किया यीशु ने, पढ़िए ये आखिरी बात है 50-53 24वें बाप की 50-53 शागिर्दों को बरकत दी। पता किथे दी थी, खुले आसमान के नीचे। हाँ हाँ कहा ले गया भैन जी, इथे लिखे बाहर ले गया। किथे ले गया, खुले आसमान के नीचे। खुला यीशु खुले आसमान के नीचे क्या कर रहा है, पढ़िए। ग्लोरी। अरे सुने मेरी बात चर्च, ए वाकया ए खुरली दा, ए नासरत दा, ए सलीब दा, ए मंगी हुई कब्र दा आज खुले मैदान में है, आज खुली कब्र में है।
आज खुले नविश्तों में है। खुले आसमान के नीचे अपने हाथ बढ़ाकर उसने उनको बरकत दी और वो जो है सिजदे में और बड़ी खुशी के साथ लौटे और हर वक्त खुदा की हमद, खुदा की तमजीद, खुदा की जय जयकार करने लगे। जब खुले आसमान के नीचे उन्हें बरकत मिली तो बाइबल कहती है वो खुश हो गए, वो हमद करने लगे, वो खुशी से भर गए, क्योंकि सिजदा, खुशी, हमद, ताकत, अरे चर्च यीशु की खाली और खुली कब्र सब कुछ हमें खुले तौर से देती है, ताकि मैं और आप खुले आसमान के नीचे प्रस्तिश, तमजीद, सताइश, कुवत, जोर से, खुशी से भर जाए। ये है क्रिश्चियनिटी, जिसमें हर एक चीज खुलकर खुशी के साथ जिंदगियों में आती है। और नाली पता की करने लगे, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया, उनकी जिंदगियों में जबरदस्त आ गया, उनकी जिंदगियों में मुस्बत आ गया, उनकी जिंदगी में बेदारी आ गई, उनकी जिंदगी में उम्मीद आ गई, उनकी जिंदगियों से खौफ, मायूसी के बंधन चले गए। और चर्च आओ, मेरी तरफ देखिए, आओ, आज हेठा वड़ा खुली कब्र दा पोस्टर लाया सी, लेकिन आज इसका मुकाशफा लेकर जाए। खुली कब्र का, खुले नविश्तों का, खुले जख्मों का, खुली राहों का, खुली आसमान की बरकत का। चर्च ये तेरे लिए है, ताकि तेरा खुदावन तेरी आंखों को खोल दे, बंद सहन को खोल दे, बंद दरवाजों को खोल दे। खुदावन तेरे लिए आसमान को खोल दे, तेरे लिए राहों को खोल दे, तेरे लिए दुनिया को खोल दे। चर्च क्रिश्चियन खुले सहन का, खुले मुकाशफा का, खुले नविश्ते का, खुली कब्र का, खुले जिंदा यीशु के मानने वाला है। क्रिश्चियन कभी बंद नहीं हो सकता, क्रिश्चियन कभी खाली, क्रिश्चियन कभी बंद कर सील नहीं किया जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने उनको जमीन की इंतहा तक खोल दिया है। चर्च आज कितने हैं जो अपने इस खुली कब्र के मुकाशफा के साथ घरों में जाना चाहते हैं और चाहते हैं यीशु आज मैं तेरे पास आया हूं, आज मेरे जख्मों को हील कर दे, आज मेरे बंद दरवाजों को खोल दे, आज मुझे खुली कब्र को देखने का फजल दे। मैं जड़ा खुएं दा मेंढका मनु भी दुनिया तक जान दा फजल दे दे। कह दे चर्च एक गल जिन्हें कहिए, उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खुली है, और इसलिए है खुले आसमान दे थले आसमानी बरकत दी है तुझे। आसमान खुला था, फरिश्ते आए, आसमान खुला था, यीशु गया, आसमान खुला है, यीशु आएगा। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। और कितने हैं आज अपने जिंदा यीशु के सामने, और मैं चाहता हूं आज तेरे लिए राहें खुली होंगी, आज तेरे बंद सहन खुलेंगे, आज तुझे खुली कब्र नजर आ रही है। वाह, ये सब रूल कुछ की तहरीक में हुआ है। आज कितने हैं जो यीशु की खुली कब्र देखना चाहते हैं? आए वो अपने कदमों पर खड़े हों, और मैं चाहता हूं चर्च खड़ा हो, और मैं चाहता हूं हाथ खड़े हों, और मैं चाहता हूं आज मुंह खुल जाए, क्योंकि आज सहन खुलने वाले हैं, आज सुबानें खुलने वाली हैं, आज राहें खुलने वाली हैं, आज यहां से बरकत को जारी करने वाला जिंदा यीशु मौजूद है। अपने दोनों हाथ उठाइए और एक लम्हे के लिए दुआ करेंगे। मैं चाहता हूं चर्च आग से भड़के, और खातमीन जो है वो अंदर जाएंगे। मैं और आप यहां बैठने नहीं आए, मैं आपके साथ मिलकर यीशु की इबादत करने आया हूं। आए दोनों हाथ उठाइए और जिंदा यीशु की खुली कब्र को देखिए, और आपकी दुआ की आवाज मैं चाहता हूं मैं सुनूं। रेज योर हैंड, लेट्स प्रे, ओपन योर माउथ। यीशु ने नहीं कहा था हालेलुया। आए भर जाए दुआ से, आए आज तेरे लिए खुदा
अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। एक लम्हे के लिए देखना, वो खुली कब्र वाला आज सहन खोलेगा, आज राहें खोलेगा, आज नविश्ते खोलेगा, आज आसमान खोलेगा, आज दुनिया की हर राह, हर मुल्क तेरे लिए खुल जाएगा। Raise your hand, raise your hand, believe on the word of God. Hallelujah, glory, glory. चर्च, यीशु ने कहा मांग तो दिया जाएगा। मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए चर्च। शाबाश बहनों, भाइयों, आओ दुआ करें। आप भर कर जाइए, आप मसा में, कुवत में, जोर में भर कर जाइए। तेरे यीशु की कब्र खुली है, तेरा जहन क्यों बंद है, तेरी आंखें क्यों बंद है, तू क्यों दरवाजों में बंद है, तू क्यों एक मुल्क के अंदर बंद है, और तू क्यों अपने किसी छत के नीचे बंद है। अरे तेरा यीशु, उसकी खुली कब्र तेरे लिए कुव्वत, तेरे लिए शहादत, तेरे लिए इख्तियार, तेरे लिए जोर है। रेज योर हैंड। हालेलुया, लेट्स प्रे। हालेलुया। बाकी बहनें भी बहनों के अंदर खिदमत करें और खुदावन को मौका दें। हालेलुया। सिर्फ हम 5 मिनट दुआ में गुजारेंगे और यीशु की खुली कब्र पर यकीन करेंगे और उसे अपनी जिंदगी में आने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। गो, हालेलुया। बिनीश बाजी आपका आए, दुआ करें लोगों के लिए, बहनों के अंदर आए, दुआ करें। छोटे बच्चे आंखें बंद कर कर दुआ कर रहे हैं। अरे तुझे यकीन करना होगा, यीशु यहाँ पर मौजूद है, यीशु की कब्र खुली है, इसलिए उसके जख्म खुले हैं ताकि तू जख्मी ना रहे। उसकी राहें खुली हैं, अरे वो राह है, तेरी हर बंद राह में वो राह खोल देगा। शाबाश, शाबाश चर्च। दोनों हाथ उठाकर दुआ करें। यीशु की एक बात का यकीन करें, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। चर्च ये तेरे मेरे लिए कहा है। भाई एरिस दुआ करें, अपने हाथ उठाएं। एरिस भाई हाथ उठाएं और दुआ करें। शाबाश। क्वायर दुआ करें। शाबाश, शाबाश। आग में भड़किए। शाबाश। फेलमून दुआ कीजिए बेटा। शाबाश। आग में भड़के, अपने होंठों को खोलिए, मुंह खोलो। यीशु की कब्र खुली है। चर्च हाथ खोले, यीशु की कब्र खुली है। चर्च सैन आंखें खोलने वाला है। लिखा है उसने उनकी जुबानें खोल दी और वो सब खैर जुबान से भर गए। अरे क्योंकि खुली कब्र तेरी जुबान, तेरे ज़हन, तेरे दिल, तेरी जिंदगी, तेरी राहों को खोल देगी। हे फिर कैसे तेरे मेरे, हे तेरे मेरे। 2 मिनट रह गए हैं, मैं माइक को छोड़ूंगा और आपके साथ मिलकर दस्ते दुआ बुलंद करूंगा। शाबाश क्वायर, शाबाश जोशुआ बेटा दुआ करें। रूल कुछ को मौका दे, रूल कुछ के लिए दिल खोले।